हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना था आप लोगों को, एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में बताना था। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे शिक्षक भर्ती जो है आ चुकी है। आप किसी भी स्टेट में हो, आप अपने स्टेट में जो है इस भर्ती को जो है फिल कर सकते हैं। जोन वाइज जो है कहाँ पर कितनी वैकेंसी दिया गया है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो रेलवे ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें जो है हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर जो है बात करेंगे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, साथ में सिलेबस क्या है इसका, और जो बाकी टीचिंग एग्जाम है उससे जो है डिफरेंट है या किस लेवल पर जो है सिलेबस कहीं ना कहीं बाकी टीचिंग एग्जाम के बराबर ही है, तो उसको भी जो है मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। आप अगर पहले से टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसको फायदा मिलने वाला है, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी किसको फायदा होगा, इस पर भी बात करेंगे। और ये फॉर्म कब से फिल किया जाना है, एक एक चीज़ जो है मैं क्लियर करने वाली हूँ। जोन वाइज जो वैकेंसी कहाँ पर कितनी है, किस स्टेट में, तो इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो फॉर्म फिल करने में। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और अगर इसी तरह से टीचिंग एग्जाम के बारे में और वैकेंसी के बारे में आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट रहना है तो आप जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जो है जुड़ सकते हैं। साथ ही CTET की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ से जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने से पहले हम थोड़ा सा फॉर्म के बारे में बता देती हूँ जो फॉर्म फिल किया जाना है, क्योंकि वैसे मैं एक दिन लेट बता रही हूँ इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, अगर मैं फॉर्म फिलअप की बात करूँ, जो ओपनिंग डेट है वो जो है ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन फॉर्म ये फिलअप होगा और ये 7 जनवरी से जो है शुरू हो चुका है। ठीक है, आज जो है 8 है तो आप लोग याद रखिएगा 7 जनवरी से जो है ये फॉर्म फिल करना जो है स्टार्ट कर दिया गया है। क्लोजिंग डेट जो है ये 6 फरवरी है। तो लगभग जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है आप लोगों के पास 1 महीना है। ठीक है, डेट फॉर द एप्लीकेशन फीस पेमेंट जो है आफ्टर क्लोजिंग डेट वो है 7 फरवरी 2025। तो इस डेट को जो है आप लोग जो है याद रखिएगा कि कल से जो है आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं जो है साइट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि फॉर्म जो है सही से फिल नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को याद रखना है। जोन वाइज वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, उससे पहले जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। एलिजिबिलिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। एलिजिबिलिटी अगर आप सबसे पहले मैं जो है पीजीटी की बताऊंगी। देखिए, पीजीटी के बारे में बात करेंगे। पीजीटी आप लोगों को पता है कि मास्टर ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीजीटी के लिए। तो जो लोग भी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं ये फॉर्म जो है केवल वही फिल कर सकते हैं, साथ में बीएड होना चाहिए। अब किसके लिए क्या सब्जेक्ट रखा गया है उस पर बात करेंगे। देखिए, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की बात करूँ कॉमर्स के लिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स की अगर मैं बात करूं कि पीजीटी कॉमर्स की बात करूं तो इसके लिए जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट, मतलब 50% मार्क्स जो है आपके तीनों साल का मिला के जो है होना ही चाहिए। ठीक है, तो एमकॉम डिग्री, अगर आप एमकॉम आपके पास डिग्री है, बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। देखो, एमकॉम जरूरी है लेकिन आपका जो मास्टर डिग्री है जो है ना 50% मार्क्स तो होना कॉमर्स में जरूरी है। लेकिन अगर आप एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स से हैं, याद रखिएगा यहाँ पे अप्लाइड बता रहा है, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स से एमकॉम आपने किया है तो आप जो है कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बीएड तो आपका होना ही चाहिए, बीएड जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। अगर पीजीटी का टीचर बनना है तो मैंने एक चीज़ बोला कि मास्टर ग्रेजुएट होना, मतलब सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ में हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज, और ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ना इसका नॉलेज, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज जो है आप लोगों को होना जरूरी है। ये सभी पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी पीजीटी टीचर्स हैं उनके लिए जो है रेलवे ने जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये चीज़ जो है ज़रूर मेंशन किया है। ठीक है, तो बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। बाकी कहाँ पर क्या चीज़ें अलग हैं, जैसे कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप कॉमर्स के बनना चाहते हैं, ठीक है, पीजीटी कॉमर्स का आपका अगर टीचर बनना है तो यहाँ पे जो है आपका जो मास्टर डिग्री है एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट होना चाहिए कॉमर्स से। ठीक है, लेकिन अगर आप एमकॉम जो है अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया आपने तो वो आप एलिजिबल नहीं है, अप्लाइड वाला जो है एलिजिबल नहीं है।
ठीक है। अब हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है कॉमर्स मेल की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी सेम, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी कॉमर्स की बात चल रही है ना, तो सेम दोनों में सेम है, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएट मैं हिंदी की बात कर देती हूँ। देखिए, अगर आपका पीजीटी हिंदी है तो पीजीटी हिंदी के लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स तो रखा ही गया है, ठीक है। हिंदी और संस्कृत विद हिंदी, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, ठीक है। लेकिन आपका देखिए, हिंदी का अगर आपको पीजीटी आपका हिंदी है तो संस्कृत जो है आपका होना जरूरी है, ठीक है। हिंदी के साथ संस्कृत होना जरूरी है ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। मास्टर डिग्री जो है आपकी हिंदी में हो, लेकिन ग्रेजुएशन में जो है संस्कृत जो होगा विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज एट अ ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि हिंदी के साथ संस्कृत का होना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है ग्रेजुएट लेवल पे, अगर आप पीजीटी हिंदी के टीचर बनना चाहते हो तो। बीएड आपका कंपलसरी है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, मतलब जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग इन हिंदी मीडियम सॉरी, ठीक है। और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। हिंदी टीचर हो चाहे किसी का भी पीजीटी टीचर है, आपको नॉलेज जो है कंप्यूटर का होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी मेल सेम आप लोगों के लिए भी यही अप्लाई होता है, सेम जो है ये एलिजिबिलिटी रखा गया है, क्योंकि पीजीटी हिंदी की बात की जा रही है। तो मास्टर डिग्री जो है आप लोगों का, अगर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हिंदी में है तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होना जरूरी है, याद रखिएगा 50% मार्क्स होना जरूरी है। और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका जो संस्कृत और हिंदी, मतलब कि ये सब्जेक्ट जो है आपका होना जरूरी है। संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, ठीक है। संस्कृत के साथ हिंदी जो है ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं पीसीटी पॉलिटिकल साइंस। अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं दोबारा जो है किसी सब्जेक्ट को लेकर, स्पेशली किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर वो हो तो आप जो है पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर पॉलिटिकल साइंस के हैं, पीजीटी, यहाँ पे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात की जा रही है, पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पे जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो भी आपका 15% मार्क्स एग्रीगेट इन पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है अगर आप मास्टर डिग्री आपका पॉलिटिकल साइंस में है तो 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बंगाली की बात करें तो बंगाली का भी, बंगाली सब्जेक्ट है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए आपका एग्रीगेट, बीएड होना चाहिए। और जो टीचिंग इन जो प्रोफिशिएंसी है वो आपकी बंगाली में होना चाहिए, बंगाली मीडियम में होना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज इसमें भी मांगी गई है। कंप्यूटर नॉलेज जो है हर जगह है, बीएड भी हर जगह है। मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो पीजीटी जो बायोलॉजी है उसमें देखिए क्या रखा गया। देखिए, 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन एनसीईआरटी इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मोलिकुलर बायोलॉजी भी हो सकता है। प्लांट जो है आप लोगों का फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। देखिए, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 2 साल तक, मतलब 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट है, आप एमएससी हैं इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में से, तो ठीक है। साथ में आप लोगों का जो है जूलॉजी और बॉटनी ग्रेजुएशन लेवल पे होना जरूरी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना कि अगर आपको पीजीटी बायोलॉजी है आपका, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जितने भी ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप एमएससी आपने किया है, लेकिन साथ में जो ग्रेजुएशन है आपका वो बॉटनी और जूलॉजी जो होना जरूरी है ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी जरूरी है आपके लिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट, सेम वही बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, सेम ये सब जो है आप लोगों का होना जो है जरूरी है। लेकिन साथ में क्या बोला गया है कि दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल पे आपका बॉटनी और जूलॉजी होना जरूरी है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट, जो पीजीटी बायोलॉजी वाले हैं, याद रखिएगा कि आपका अगर ग्रेजुएशन में, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी है, उसके साथ आप अगर अब एमएससी जो है आपका 50% के साथ किसी में भी, चाहे जूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो या बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या आपका प्लांट फिजियोलॉजी, कोई भी हो सब्जेक्ट, इससे होगा तो आप लोग जो है एलिजिबल है,
ठीक है। साथ में हिंदी और इंग्लिश का आप इंग्लिश का आपका नॉलेज, क्योंकि इंग्लिश में ही होगा तो इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग जो है आपकी इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो मेल के लिए रखा गया है बायोलॉजी का, उनका भी सेम है, तो इसमें कोई मुझे अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखिए मैथ्स की बात कर लेते हैं, और ये मैथ्स फीमेल, इसमें कुछ अलग नहीं है, दोनों की सेम है, ठीक है। 2 ईयर्स जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है, वो जो है आपका जो है एमएससी जो है वो मैथ्स में होना चाहिए। साथ में मास्टर डिग्री, अगर ये नहीं है आपका, तो मास्टर डिग्री जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखिए कितना अजीब बात है ना, पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स रखा गया, लेकिन जो पीजीटी कॉमर्स वाले थे उन्हें अप्लाइड बिजनेस स्टडी नहीं रखा गया है, तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अप्लाइड अगर मैथमेटिक्स है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। बीएड होना चाहिए। जो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री, तो इसमें भी जो है आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन केमिस्ट्री, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपकी केमिस्ट्री में होना चाहिए, या मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए इन एग्रीगेट इन केमिस्ट्री और क्या है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री हो या बायोकेमिस्ट्री से आप हो, आप अगर आपका 50% मार्क्स बन रहा है एमएससी में, तो आप जो है एलिजिबल हैं। बीएड होना चाहिए। टीचिंग इन इंग्लिश, जो प्रोफिशिएंसी है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखिए क्या रखा गया है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, अगर आपका जो मास्टर डिग्री है, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इकोनॉमिक्स में हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, आप जो है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल है। बस आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। जो पढ़ाना है आप लोगों को, वो जो टीचिंग है, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं पीजीटी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, इंग्लिश फीमेल और आपका इंग्लिश मेल, देखिए दोनों के लिए सेम है। अब इसमें क्या रखा गया है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट इन इंग्लिश होना चाहिए। कहने का मतलब है जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका, जो इंग्लिश से आपने किया है, 50% मार्क्स तो होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। जो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग है इंग्लिश मीडियम में ही होगा, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। सेम ये जो है फीमेल के लिए भी है, मेल के लिए भी है, ठीक है। ये भी आप लोगों का सेम है, मेल फीमेल का सेम ही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 2 इयर्स जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, अगर आपने 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन ज्योग्राफी में किया है, एमएससी जो आपकी ज्योग्राफी में है, तो आप जो है क्या है एलिजिबल है। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी है तो आप जो है एलिजिबल होंगे। बीएड होना चाहिए। जो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आगे हम पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजीटी के टीचर की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की और होम साइंस की भी बात करेंगे, ठीक है। साथ में फिजिक्स है, अभी आपका फिजिक्स मेल और फीमेल दोनों सेम रहेगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री का समझ लीजिए, बहुत ही हिस्ट्री में जो है आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो मास्टर डिग्री है वो 50% के साथ जो है आपकी होना चाहिए। 50% मार्क्स के साथ जो है आप लोगों का हिस्ट्री में आपको पास होना जरूरी है। बीएड होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को जो है टीच करना आना चाहिए, और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। ओके, अगर मैं होम साइंस की बात करूं तो सेम वही, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क जो है होम साइंस में होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, और आपकी इंग्लिश में उसे पढ़ाना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। अब आगे हम बात करते हैं फिजिक्स की। मेल और फीमेल दोनों सेम है। 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी इन फिजिक्स, ठीक है।
या ये हो, या आपका मास्टर डिग्री जो है फिज़िक्स में हो, फिज़िक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिज़िक्स भी, और जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है किसी में भी हो, आप 50% के साथ अगर मास्टर मतलब एमएससी आप पास हैं तो आप जो है फिज़िक्स के लिए एलिजिबल हैं, पीजीटी फिज़िक्स टीचर बन सकते हैं। बीएड होना चाहिए, और पढ़ाने जो प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग है वो हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का सेम है। आगे हम पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी सोशियोलॉजी, ठीक है, पीजीटी सोशियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, सॉरी, देखिए सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो सेम वही, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं वो 50% सोशियोलॉजी के साथ जो है आपको पास होना जरूरी है। बीएड होना जरूरी है, इंग्लिश और आपका इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज। मैं चाहती तो सबका एक करके जो है आपको इन शॉर्ट में बता देती, तो याद रखिएगा जो भी पीजीटी टीचर हैं उनके लिए जो है बीएड होना जरूरी है, इंग्लिश हो या हिंदी हो उसमें पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज। बाकी जो मास्टर डिग्री है वो 50% के साथ जो है आप लोगों को पास होना जरूरी है। किसी किसी में थोड़ा बहुत चेंज है, वो जो है मैं आप लोगों को ये पूरा भेज दूंगी, ये फिजिकल एजुकेशन वाले का जो है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से जो है आप लोग जो है एक एक चीज़ जो है देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है मैं एक चीज़ और आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का जो है इसको बता देती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बीई हो या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस से, आईटी प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर हो, अब कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, बीसी लेवल का डिप्लोमा हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईटी प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस भी चलेगा, एमसीए भी चलेगा, 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हो या एमटेक हो आप कंप्यूटर साइंस आईटी से, तो आप जो है पीजीटी के लिए जो है एलिजिबल है। याद रखिएगा आपके लिए इसमें जो है इसमें जो है इनकम विल बी टू बी हाँ, आपके लिए बीएड जो है ज़रूरी है, अगर आपने बीएड किया होगा तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ओके, यहाँ तक जो है पीजीटी की बात थी। अब हम बात कर देते हैं टीजीटी की। ठीक है, टीजीटी की अगर मैं बात करूँ, जो आप लोगों के टीजीटी, एक मिनट, हाँ, आगे हम बात कर लेते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी। पहले बंगाली का दे रखा है, बंगाली का देख लीजिएगा आप लोग। मैं आप लोगों को जो है मेन सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है मेन सब्जेक्ट वाले ही होते हैं। देखिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मतलब कि टीजीटी अगर हम बायो की बात करें, टीजीटी बायो की बात करें तो याद रखिएगा जो ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 2 इयर्स का जो एजुकेशन में जो डिग्री होती है 2 इयर्स की डिप्लोमा होना चाहिए, और ग्रेजुएशन जो है वो बायो से होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क जो है होना चाहिए ग्रेजुएशन में इन बायोलॉजी, या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इन सब में। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे आपको बॉटनी और जूलॉजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस बीएड। ठीक है, याद रखिएगा जो भी टीजीटी के टीचर्स हैं इनके लिए जो है बीएड मस्ट है। ठीक है, बीएड जो है मस्ट है, और साथ में टेट वाला एग्ज़ाम। ओके, ग्रेजुएशन जो है आप लोगों का विद एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए, 1 ईयर बैचलर डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड होना चाहिए, अकॉर्डिंग्स विद द एनसीटीई। ठीक है, मतलब एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो है आपका, अगर आपने जो बायोलॉजी है, ग्रेजुएशन जो है आपका बायोलॉजी में है, 45% मार्क्स आया है, और एक साल का जो है अगर आपने बीएड किया है तो आप जो है एलिजिबल है। या 12th किया है आपने, उसके बाद जो है आपने 50% मार्क्स के साथ 12th पास है, और 4 ईयर का जो आपका जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है मतलब बीएलएड अगर आपने किया तो भी आप जो है एलिजिबल है। या 12th किया है आपने 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल का जो है बीएड किया है या बीएससी बीएड किया है तो आप तो भी जो है इसमें एलिजिबल है। ठीक है, ग्रेजुएशन का एटलीस्ट अगर आप बायो से 50% मार्क के साथ और 1 ईयर का बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन के साथ तो भी आप जो है एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो है आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान से समझ लीजिए, तभी फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। कई बार जो है लोग फॉर्म फिल कर देते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, देखिए अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है, मान लो आपने ग्रेजुएशन के लेवल पे आप जो है नहीं इसके अंदर जो है अप्लाई कर पा रहे हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसके आधार पे भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं जो टीजीटी बायोलॉजी के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस से हैं या जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, किसी से भी हो, लेकिन
आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल विद द 55% मार्क इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ 3 साल के इंटीग्रेटेड और बीएड या एमएड होना जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी इनमें से किसी के साथ भी आप लोगों ने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके पास बॉटनी और जूलॉजी का होना जरूरी है। साथ ही ग्रेजुएशन में जो है 55 मिनिमम जो है 55% के साथ जो है आपका पास होना जरूरी है। ठीक है, टेट एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए। आप लोगों को पता ही है कि टेट में जो है जनरल के लिए 90 है और जो कैटेगरी वाइज है SC ST OBC उनके लिए 82 मार्क्स रखा गया है। लेकिन ये कैटेगरी वाइज, तो आप अपने ही स्टेट में अगर जोन में अप्लाई करते हैं तो क्या पता वहाँ पे एलिजिबल होगा। लेकिन 90% वाले मार्क्स वाले जो है टेट, जिनका भी सी टेट जो है क्लियर है, वो जो है सेफ है, मतलब वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो किसको रिलैक्सेशन दिया गया, रिलैक्सेशन अप टू 5% एजुकेशनल क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू बी द कैंडिडेट बिलोंगिंग रिजर्व कर। अगर आप SC ST OBC PWBD से हैं तो आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स में जो है 5% का जो है छूट मिल सकता है। ठीक है, मिलेगा, मिल नहीं सकता, मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि TGT इंग्लिश के लिए क्या रखा गया है। देखिए, TGT इंग्लिश का अगर आपका टीचर है TGT, सॉरी एक मिनट, TGT इंग्लिश, तो इसके लिए जो है ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है एलिजिबल हैं। देखिए, TGT कोई भी हो, टेट आपके लिए मस्ट है और बीएड आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मैं बता ही देती हूँ। एटलीस्ट 50% मार्क ग्रेजुएशन में होना चाहिए इंग्लिश में, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन के या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके साथ जो है बीएड होना चाहिए। ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके कितने भी नंबर हो, 50% से अगर ज़्यादा हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं TGT इंग्लिश के लिए। ग्रेजुएशन इन इंग्लिश विद एटलीस्ट 45% मार्क। अगर बैचलर डिग्री आपके पास मतलब बीएड है किसी भी मतलब कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है एलिजिबल हैं। अगर आपने 12th करके जो है आपने 4 साल का BLED किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या 12th करके आपने BA BEd BSc BEd किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या आपने ग्रेजुएशन जो है 50% मार्क्स के साथ जो है पास हैं और 1 साल का जो आपने बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन के साथ, वो भी आप जो है एलिजिबल होंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश में किया हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने इंग्लिश में किया है 55% मार्क्स के साथ इक्विवेलेंट ग्रेड विथ 3 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएड या बीएड, तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। आपके पास टेट होना चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको जो ये मार्क्स है, जो 50% मार्क्स बोला जा रहा है ना, इसमें 5% की छूट मिल जाएगी अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है TGT इंग्लिश ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी से, तो ग्रेजुएशन जो है आपकी ज्योग्राफी में होना चाहिए। ठीक है, 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, मतलब 2 इयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में 50% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में, आपका ग्रेजुएशन में अगर आपने ज्योग्राफी से किया है तो 50% मार्क्स होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर किया है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो 50% आपके 50% मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, 45% मार्क्स के साथ अगर आप पास हैं ग्रेजुएशन में और 1 साल का बीएड किया है तो भी जो है आप क्या है एलिजिबल है। 12th किया है आपने, फिर BLED किया है तो भी आप जो है एलिजिबल है। 12th करके अगर BA BEd BSc BEd किया है तो भी जो है आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 साल का स्पेशल एजुकेशन के साथ जो है आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में जो है बीएड किया है तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में अगर 55% मार्क्स आया है और 3 इयर्स का आपके पास BEd MAd है तो भी आप जो है एलिजिबल है, टेट होना जरूरी है। ठीक है, TGT हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी से जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सेम हिंदी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका अगर आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है और 2 इयर्स का डिप्लोमा है तो भी आप जो है एलिजिबल है। अगर आप बीएड किए हैं तो भी एलिजिबल है। 50 याद रखिएगा, अगर 50% मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी प्लस बीएड है तो भी आप एलिजिबल हैं। 12th करके BLED किया है या 12th करके BA BSc BA BLED या BSc BEd किया है तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के साथ अगर 50% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ अगर आप हिंदी में पास हैं और स्पेशल एजुकेशन के साथ 1 साल का आपके पास बीएड है
की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विद मिनिमम 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड 3 इयर्स का अगर आपके पास बीएड और एमएड आपने किया है तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। अब आगे हम बात करते हैं टीजीटी मैथ्स के। सेम टीजीटी मैथ्स में भी इसमें भी कुछ वो नहीं है, ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स होना जरूरी है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में अगर आपने जो है ग्रेजुएशन मैथ्स में किया है 50% मार्क्स के साथ अगर आप पास हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं। साथ में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ्स ही है, फिर टीजीटी मैथ्स एंड साइंस। अब देखिए इसको आपको समझना जरूरी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो मैथ्स और साइंस है, ग्रेजुएशन इन मैथ्स अलॉन्ग विद बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब कि ग्रेजुएशन इन मैथ्स के साथ आपके पास मैथ्स तो होना चाहिए, साथ में बॉटनी और जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से आपके पास सब्जेक्ट्स होने जरूरी हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन इन मैथ्स अलॉन्ग विद बॉटनी एंड जूलॉजी। 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हैं आप अगर मैथ्स में, साथ में बॉटनी और जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ्स अलॉन्ग विद बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बीएड, ठीक है। मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप टीजीटी मैथ्स और साइंस की बात करें तो आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट तो होना जरूरी है, लेकिन साथ में बॉटनी और जूलॉजी में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। समझ रहे हैं ना, बॉटनी और जूलॉजी में से एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो इसे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहीं आप फिल कर दें और आप लोग जो है इसे बाहर हो जाएं तो ये आपका जो ये सबसे ज़्यादा जो है यहीं पर दिक्कत आती है। कई लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रेजुएशन इन मैथ्स अलॉन्ग विद बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी और एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, विद एटलीस्ट 45% मार्क होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। साथ में 12th अगर आप लोगों ने किया है, 12th किया है 50% मार्क्स के साथ और बीएलएड किया है तो आप एलिजिबल है। 12th किया है, बीए, बीएससी, बीएड है या बीए, बीएड है तो आप जो है एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन इन मैथ्स अलॉन्ग विद बॉटनी और जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 ईयर का डिप्लोमा आपका स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं। तो मैथ्स में तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि बॉटनी एंड जूलॉजी और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है, इन दोनों में से जो है आपके पास एक होना जरूरी है, या तो बॉटनी जूलॉजी हो या तो केमिस्ट्री फिजिक्स हो। समझ में आ रहा है ना, देखिए बॉटनी जूलॉजी हो या तो केमिस्ट्री फिजिक्स हो, आपके पास इन दोनों में से एक होना जरूरी है। अगर आप मैथ्स से ग्रेजुएट हैं उसमें बॉटनी जूलॉजी आपके पास एक होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी या तो होना चाहिए या तो केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए। कोई भी डाउट हो यहाँ पे बार बार मैं बोल रही हूँ आप जो है क्लियर कर लीजिएगा। साथ में अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप मैथ्स से तो बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री विद मिनिमम 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना जरूरी है। तो या तो बॉटनी जूलॉजी हो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो। कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे म्यूजिक का आ गया, पीजीटी म्यूजिक का, टीजीटी म्यूजिक का, टीजीटी पीसीएम का, ये देख ले। ये जो है ना बाकी तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, जहाँ पे भी मेरे को लगता है कि थोड़ा वैसा है देखिए टीजीटी साइंस का भी आप लोग सुन लीजिए क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही आ जाता है। देखिए ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो बॉटनी, जूलॉजी तो होना जरूरी है और केमिस्ट्री, फिजिक्स में से एक। 50% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम वही रखा गया है कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से एक, और या पोस्ट ग्रेजुएट हो आप बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स में से एक से आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपके पास बीएड हो तो आप जो है एलिजिबल है। बाकी सब वही चीज़ें क्राइटेरिया यहाँ तक रखी गई है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से किसी में से भी आप एक से पोस्ट ग्रेजुएट हो, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ जो है आपको पास होना चाहिए, लेकिन 3 साल का बीएड या एमएड वाला कोर्स जो है आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे क्लियर कर दिया आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि अब यहाँ पे जो है आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। सोशल साइंस का समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी, टीजीटी एसएसटी सॉरी। देखिए ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये जो 4 सब्जेक्ट है इनमें से 2 सब्जेक्ट जो है आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और याद रखिएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट मस्ट है,
चाहे हिस्ट्री हो या चाहे ज्योग्राफी हो, एक सब्जेक्ट मस्ट है। और जितने भी ये 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से जो है 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में से तो एक होगा ही होगा, एक आपका इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, तो 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है। सेम एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। या पोस्ट ग्रेजुएट आप जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से हैं और बीएड किया है, तो आप जो है एलिजिबल होंगे टीजीटी एसएसटी के लिए। ठीक है। अगर आपने 12th किया है, 50% मार्क्स के साथ पास हैं, बीएलएड आपने किया है, तो आप जो है एलिजिबल होंगे। 12th के साथ ही अगर आप लोगों ने 12th 50% मार्क्स के साथ पास है, 4 साल का जो आपके पास बीए, बीएड, बीएससी, बीएड आपने किया है, तो वो भी आप जो है एलिजिबल होंगे। ठीक है। नहीं तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास 2 सब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशल एजुकेशन के साथ अगर 1 साल का आपका है, तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से किसी से भी आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 55% मार्क्स के साथ, 55% मार्क्स जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आया है, और अगर आपके पास जो है 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीएड और एमएस में से कुछ भी है, तो अभी आप जो है एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास टेट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, टीजीटी एसएसटी और टीजीटी साइंस वाले जो है हमेशा कंफ्यूज होते हैं अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर। तो आप उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आप लोग जो है एक एक चीज़ जो है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद जो है हिंदी है, होम साइंस है, तो सेम है। होम साइंस में भी आप लोगों का जो ग्रेजुएशन में होम साइंस से होना चाहिए, होम साइंस जो है आपका होना चाहिए। और वो जो है बीएससी अगर आपने किया है, देखिए इसको भी बता ही देते हैं, बीएससी होम साइंस में है या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन है, तो आप जो है एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन होम साइंस है, तो आप टीजीटी होम साइंस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हिंदी की बात करें तो आप सेम ग्रेजुएशन में जो है आपके पास हिंदी होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, तो आप जो है एलिजिबल हैं। लेकिन अगर 12th करके आपने बीएलएड, बीए, बीएड या बीएससी बीएड किया है, तो भी आप जो है एलिजिबल होंगे। या पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ पास है, और आपके पास जो है बीएड या एमएड है। ठीक है। बीएड या एमएड 3 साल का जो आपने किया है वो है, तो आप जो है एलिजिबल हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब इसके बाद जो है आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया, आसामी आ गया, ये मैं पूरा आप लोगों को भेज दूँगी, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है आप लोगों से मैं पीआरटी की, प्राइमरी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब प्राइमरी टीचर का इतना आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए अगर मैं पीआरटी की बात करूं, तो पीआरटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखा है, तो उसमें देखिए 12th पास होना चाहिए, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, किसी भी नाम से जाना जाता हो, मतलब कि जैसे बीटीसी हुआ या डाइट हुआ, किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या रखा गया कि 12th आपका होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीई, मतलब इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए। 12th होना चाहिए आप लोगों का 3rd जो है, आप इसमें से किसी भी क्राइटेरिया में फिट होते हैं, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है। अगर आपका 12th जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ अगर आप 12th पास है, और 4 ईयर का जो है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब बीएलएड किया है, तो भी जो है आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है। अगर 12th किया है 50% मार्क्स के साथ पास है, 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएट हैं आप, 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है आपका, तो भी आप जो है एलिजिबल है पीआरटी के लिए। ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएट है और बीएड आपने किया है, तो भी आप जो है एलिजिबल है। अगर आप पीआरटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट है 55% मार्क्स के साथ, और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है आपने बीएड या एमएड किया है, तो भी जो है आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है। अब इसमें जो है पीआरटी कहीं पर जो है आप लोगों का साइंस हो या पीआरटी मैथ्स हो या पीआरटी इंग्लिश हो, सबके लिए जो है ये सेम जो है क्राइटेरिया जाता है। ठीक है। वैसे तो ये पूरा जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप जो है देख लीजिएगा। और बाकी जो है मैंने सबका जो है यहाँ पर आप लोगों को पीजीटी, सबसे पहले पीजीटी का एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया, फिर भी किसी सब्जेक्ट में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टीजीटी का मैंने एक्सप्लेन कर दिया और पीआरटी का एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब ये जो है एलिजिबिलिटी था, एज क्राइटेरिया आप लोगों को बताया ही गया है, पहले ही बता दिया मैंने कि एज जो रखा गया है वो 18 से लेके 48 की, मतलब मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम जो है क्या है 48 है। 48 ईयर्स तक जो है लोग अप्लाई कर पाएंगे इसके में, तो इसमें जो है एज का बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी छूट दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है। देखिए अगर एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो ये आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी पाएंगे। एक मिनट, हाँ,
एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो एग्ज़ाम किस तरह से होगा देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सब्जेक्ट और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और मार्क्स अलॉटेड, मतलब टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का टेस्ट होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 होंगे, 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस होगा 15 नंबर का, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा 15 नंबर का, 10 नंबर की मैथमेटिक्स आएगी, जनरल साइंस 10 नंबर का। ये टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है सभी पोस्ट के लिए है और 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का ही होगा। ये 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का इसमें रखा गया है, जिसमें 1/3 जो है मार्क्स विल बी डिडक्ट। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो जितने भी आप लोगों के मार्क्स थे उसमें से 1/3 जो है मार्क्स, मतलब 0.25 जो है मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो मैंने एक चीज़ बोला था कि यहाँ पे जो है जो लोग भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है एक फ़ायदा होगा सिलेबस में, जो पीआरटी वाले हैं, ठीक है। पीआरटी का जो सिलेबस है, याद रखिएगा, जो पीआरटी का सिलेबस है, एक मिनट, हाँ, पीआरटी का जो सिलेबस है केवीएस का सेम सिलेबस जो है ये रेलवे वाले में पीआरटी में भी है। तो आप लोगों को जो भी केवी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनका सेम सिलेबस है, तो वो जो है उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी और टीजीटी की। तो देखिए यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी की जो अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो है इसका सिलेबस है। वैसे मैं इसको जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जो है जाके आप जो है ये ले लीजिएगा। और आपका इसी तरह से जो है पीआरटी का भी है, ठीक है। पीआरटी का कहाँ पर है, रुक जाइए, मैं वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। पीआरटी का जो सिलेबस है, मैं पूरा जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जो लोग भी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ से जो है आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। ये लाइब्रेरियन का हो गया, इस तरीके से हर एक का जो है इसमें सिलेबस दे रखा है। हो गया जो है पीआरटी का सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस को देख लीजिएगा। जो भी लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है पूरा सिलेबस मैं शेयर कर दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं जोन वाइज जो वैकेंसी की बात की गई थी, ठीक है। पीआरटी का मैं बता देती हूँ, आप देख लीजिए अपने जोन में, उसके हिसाब से जो है आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भोपाल जो है, भोपाल में जो है टोटल 24 सीट है, जिसमें जनरल की 13 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और एससी एसटी की, मतलब एससी की 3 है, एसटी की 1 है। इस तरह से बिलासपुर में टोटल 53 है। कैटेगरी वाइज जो है आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है कि जनरल में 24 है, ओबीसी में 12, ईडब्ल्यूएस की 6 और एससी की 8 और एसटी की 3। चेन्नई में इस तरह से 9 सीट है पीआरटी के लिए, ये पीआरटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 9 सीट में 5 जो है जनरल की, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पे एससी एसटी की नहीं है। कोलकाता में 7 सीट है, जनरल की 5 है, ओबीसी और एससी की 1 है। मालदा में 4 सीट है, जिसमें जनरल की 2 है, ओबीसी की 1, एससी में 1। मुंबई में अगर बात करें तो 11 सीट है, जिसमें जनरल की केवल 4 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी एसटी की, मतलब एससी की 2 है, एसटी की 1 है। प्रयागराज में 17 सीट है। अब इसमें जनरल की 8 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की जो है 2 है और एससी की 1, एसटी की 1, ठीक है। ये टोटल जो है 125 सीट जो है पीआरटी की है। तो यहाँ पे जो है और भी जो सीटें हैं, मतलब कि बाकी सीट जो है अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल की भी हैं, लेकिन जो मेन जो है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये अपने जोन वाइज जो है पीआरटी वाले देखकर जो है अपना फिल कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं एक फ़ायदा आप लोगों को बता रही थी, वो सिलेबस का, जो सिलेबस है, सिलेबस में जो है क्या फ़ायदा है आपको कि अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो फॉर्म है आप लोगों का 7 जनवरी से जो है शुरू हो चुका है और 4 अप्रैल तक का जो फरवरी का लास्ट डेट है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा और अपना जो है टाइमली फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।